कुछ लोग इस मुकुट की भी एक कथा सुनाते हैं। यद्यपि इस कथा में कितनी प्रामाणिकता है इसको नहीं कहा जा सकता, कितनी प्रामाणिक है ये कथा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनी है हमने कई बड़ों के मुख से, इसलिए हम आपको सुना देते हैं। आपको उचित लगे तो कहीं कहिएगा, पर इस कथा का वर्णन कहाँ है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है किसी ग्रंथ में, सुनी है गुरुजनों के मुख से, वो आपको सुना रहे हैं। घटना यह है कि भीमसेन ने जब जरासंध को मार दिया था तो भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को जरासंध का राज्य, मगध का राज्य दे दिया था। जरासंध असुर था इसलिए मारा, लेकिन जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। ये पांडव सहदेव नहीं है, ये जरासंध का पुत्र सहदेव। इसका वर्णन भागवत में भी है। और पुत्र को राज्य देने के बाद भी भीमसेन ने कहा कि राज्य भले दे दो। उसने क्या किया, जरासंध का राज मुकुट उतार लिया भीमसेन ने कि मेरी विजय की निशानी के रूप में मैं इसे अपने पास रखूंगा, और ले लिया, उसने उतार लिया। तो जरासंध के पुत्र ने भगवान से कहा कि हे नाथ, पिता के मुकुट पर, राज मुकुट पर पुत्र का अधिकार है, तो ये मुकुट भीमसेन ने मेरे विरोध में रखा है, मेरी अनुमति नहीं है इसमें। अब जबरदस्ती ताकत के बूते किसी की वस्तु ले लो तो वो तो फिर अधर्म ही है। मैं कुछ और लेने भीमसेन, पर मेरे पिता का मुकुट तो नहीं देना चाहता, मेरे पिता का राज मुकुट मुझे दिया जाए। तो भगवान ने भीमसेन से कहा, दादा दे दो, उसके पिता का मुकुट है, उसे दे दो। क्या करोगे मुकुट का? नहीं, तो हमारी निशानी है, हम इसको पहन के निकलेंगे, लोग कहेंगे जरासंध का विजेता भीमसेन जा रहा है, ये तो हमारी निशानी है विजय की, हम ये नहीं देंगे। तो भीमसेन उसे जबरदस्ती ले आए थे। ये घटना युधिष्ठिर को जब पता लगी तो युधिष्ठिर ने उस राज मुकुट को अपने कोष में नहीं रखा कि अधर्म की संपत्ति है, जबरदस्ती छीनी गई संपत्ति है, ये राजकोष में रखना ठीक नहीं। तो भीमसेन के कमरे में ही रखा था वो मुकुट, अलग ही रखा था, राजकोष में नहीं। पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए चले गए, मुक्त हो गए, तो परीक्षित नए नए राजा हुए, तो उन्होंने जब वो राजमहल संभाला तो उसमें एक कमरे में वो मुकुट दिख गया उनको, बड़ा सुंदर मुकुट था। और परीक्षित को लगा यार ये मुकुट तो पहनने के लायक है, तो बहुत ही सुंदर मुकुट है। उस दिन उसी राज मुकुट को पहन के परीक्षित चले गए थे शिकार के। तो अधर्मोपार्जित धन में तो कलयुग का निवास है ना, तो अधर्मोपार्जित वो सुवर्ण का मुकुट था, इसलिए वो माथे पे कलयुग सवार हो गया।